तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर होगा देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज़ और मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी ज़ाती तौर पे देखूं तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रिकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए वापस आ चुके हैं। खित्ते के सुकून के लिए और बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसकी वजह, जो नरेंद्र मोदी है उसकी जो सोच है, उसकी सोच के अंदर जैसे एक आतंकवादी की जो सोच होती है, आतंक फैलाने वाली। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों फाइनली चुनाव के सभी फेज पूरे हो चुके हैं और अब जो है इंतजार है नतीजों का। मगर उससे पहले एग्जिट पोल ने जो है अपने आंकड़े बता दिए हैं और कौन सी पार्टी चुनाव जीतने वाली है ये भी बता दिया है, आपको भी पता ही होगा। मगर हमारा पड़ोसी जो है दोस्तों पाकिस्तान, अब वहाँ के लोगों को एग्जिट पोल क्या होता है ये कुछ पता नहीं है, जो आम लोग है वहाँ के, क्योंकि पाकिस्तान में कभी एग्जिट पोल होता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अगर भारत में सरकार बननी चाहिए तो वो राहुल गांधी की बननी चाहिए, मोदी जी की नहीं। तो अब इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, यही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानियों को क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार ना बने, राहुल गांधी जी की बने। तो चलिए देखते हैं कि क्या वजह है, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो हम बात करें तो पाकिस्तानी सब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन नहीं है, नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? असल में ना इंडियन जो कौम है ना वो ही नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे। वो कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाते हैं, उनको वोट देते हैं। और दूसरे कि आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर होगा देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज़ और मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी ज़ाती तौर पे देखूं तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह कोई अच्छे मामलात करे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया हमारा ब्रादर मुल्क है, साथ ही है बिल्कुल, हमारे के साथ कोई इक़्तिसादी ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो काफ़ी जो है ना हमारे लिए, हम खुद एक गरीब मुल्क है, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। हम ट्रेड उनके साथ करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए। तो इस वक्त हमें इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि एग्जिट पोल के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट के साथ वापस आ रहे हैं, बीजेपी की थर्ड टर्म होने लगी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक खबर ये भी है कि मोदी साहब जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने आज अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी है फॉर फर्स्ट 100 डेज प्लानिंग। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं इस विन के बारे में, बीजेपी कितने कॉन्फिडेंट है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पुकार कर ये कह रहा है कि एग्जिट पोल ने ये बता दिया है कि मोदी जीत रहा। राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, दो में से आपने कहा कि कौन होना चाहिए। एक होती है लोकल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और एक जो ये खित्ता है, खित्ते के अमन के लिए और खित्ते के सुकून के लिए और बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होगा।
उसकी वजह जो नरेंद्र मोदी है उसकी जो सोच है, उसकी सोच के अंदर जैसे एक आतंकवादी की जो सोच होती है, आतंक फैलाने वाली, दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इंसान को मार दिया जाए, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को शैटर कर देना भी दहशतगर्दी है। माशी दहशतगर्दी भी दहशतगर्दी की एक किस्म है, नाइंसाफ़ी भी दहशतगर्दी की एक किस्म है, जुल्म और उद्वान कायम कर देना भी दहशतगर्दी की एक किस्म है। इंसानों को अपने अपनी इबादत गाहों के अंदर न जाने की इजाज़त देना, ना जाने की इजाज़त देना, ये भी एक दहशतगर्दी है। मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खिते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने बात की कि लीडर वो होना चाहिए जो अपने मुल्क को जो है सर्व करे, उसको जो है मुश्किलात से निकाले और तरक्की की राहों पर गामजन करे। तो आपको नहीं लगता कि जो नरेंद्र मोदी साहब रहे, उन्होंने 2 अपने टेन्योर में इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है? इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपनी आवाम के लिए किया है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने इस दौरान गुफ्तगू जो मेरा और आपका डायलॉग हुआ, उसके अंदर मैंने बायलैटरल रिलेशनशिप और खित्ते के अमन और खुशहाली की बात की है, बड़ी कैटेगरी का। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 543 सीट्स में लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात। क्या लगता है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? जी, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये है कि गांधी को होना चाहिए अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी फेवर में है और उसके साथ हमारे पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मोदी के साथ जो है ना, मोदी ने जो जुल्म सितम किया है कश्मीर में और जिस तरह के पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना उसको दोबारा आना चाहिए। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना गांधी को आना चाहिए। तो अच्छा, ये तो आप चाहते हैं ना कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो है वो राहुल गांधी बने। आपको क्या लगता है कि इंडिया की हुकूमत क्या चाहती है? क्योंकि अगर हम इंडिया के लोगों की बात करें, इंडियंस की बात करें, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की आएगी, उनका ही तीसरा टेन्योर होगा। देखा जाए तो इंडिया का जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान के साथ वो अच्छा नहीं रहा है और मोदी जो जुल्म कर रही है, सितम कर रही है, जाहिर है हर कोई अपना, इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो राहुल गांधी साहब है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक तिजारत भी की और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अच्छी साबित हुई थी। गांधी जो हमारे मुल्क के साथ बर्ताव करना चाह रहा है, वो हमारे मुल्क को और नीचा देखना चाह रहे हैं। बेसिकली हम तो सपोर्ट राहुल गांधी को करेंगे ताकि 2 मुल्कों के दरमियान तिजारत खुले, वो मुल्क भी तरक्की करे और हम भी तरक्की की तरफ गामजन हो। लेकिन अगर हम तरक्की की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। बेशक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है।
जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने तरक्की की है उसके दौर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जो ना करें। इसराइल भी जो है ना वो तरक्की याफ्ता है, उसके पास भी हथियार है, और जिस तरह का सितम जो है ना वो फ़लस्तीन में ढा रहा है, क्या हम चाहेंगे कि इसराइल जो है ना वो तो हमने तो वो देखना है कि मुसलमानों के हक़ में कौन बेहतर है और कौन जो है ना ऐसा है जो कश्मीरियों के हक़ में बेहतर है, हमने तो उसको सपोर्ट करना है। तो मेरे ख्याल में हमने मोदी को देख लिया है, अब हमें जो है ना गांधी की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि आपने सुना कि इनको मोदी जी क्यों नहीं चाहिए। मोदी जी इन्हें इसलिए नहीं चाहिए कि भाई मुसलमानों पे मोदी जी जुल्म करते हैं, कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं और बहुत जालिम, ऐसा इनका कहना है। मगर एक्चुअल में दोस्तों बात ये है कि मोदी जी जो है वो कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होने देते, वो भारत में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने देते, जो आतंकी है उनको घर में घुस के मारते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। इसलिए इनको मोदी जी नहीं चाहिए। बात मुसलमानों की नहीं है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ अगर होंगे ना तो मुसलमान भारत में है। ये खुद पाकिस्तानी सेफ नहीं है। कौन कब आके इनके बाजू में फट जाए ये खुद नहीं बता सकते, और ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान सेफ नहीं है। और अगर कांग्रेस की सरकार आती है दोस्तों तो इनको जो है पत्थरबाजी करने को मिल सकती है, कश्मीर के अंदर फिर से बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू हो सकता है, और भारत की तरफ से कोई जवाब भी नहीं मांगा जाएगा या कोई जवाब भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने यही किया है। इसीलिए इनको कांग्रेस पसंद है दोस्तों। मोदी जी नहीं है जो घर में घुस के मारते हैं, असली वजह ये है दोस्तों। मगर ये जो चाहते हैं वैसा होने वाला नहीं है। सरकार मोदी जी की बनने वाली है, एग्जिट पोल ने भी बता दिया है, और दुनिया की मीडिया में भी यही कर रहा है कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट कितना चल जाए ऊपर। तो भाई इनके सपने पूरे होने वाले नहीं है। मोदी जी फिर से लौट के आ रहे हैं।